आपको बताऊं एक ऐसे युद्ध के बारे में जो लड़ा तो आज जा रहा है, लेकिन लिखा आज से 2600 साल पहले गया था। और युद्ध भी कोई छोटा मोटा नहीं, एक ऐसा युद्ध जो शायद तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। और जी, मैं बात कर रहा हूं ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध की, जो आज से 2600 साल पहले लिखा गया था। ये भविष्यवाणी किसी छोटे मोटे बाबा के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि जूइश और क्रिश्चियंस की सबसे होली बुक माने जाने वाली बाइबल में की गई थी। और उसमें लिखा गया था, पर्सिया, कुश और पुत आएंगे जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं इजराइल के, और आकर गोग और मेगोग के साथ हमला करेंगे, और ये शायद विश्व के आखिरी दिनों की शुरुआत होगी। आइए इसे डिकोड करते हैं। पर्सिया मतलब आज का ईरान, कुश मतलब आज का सूडान, और पुत मतलब है लीबिया। गोग और मेगोग का मतलब है एक डिक्टेटर, और डिक्टेटर जहां से आता है। गोग में यहाँ पे इंडिकेशन किया गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ, और मेगोग का मतलब है रशिया। और ये सब बाइबल के इज़ेकिएल 38 और 39 चैप्टर में लिखा गया था। और आइए समझते हैं ईरान और इजराइल के पुराने रिश्तों के बारे में। 1948 में इजराइल को स्वतंत्रता मिलती है। उसके बाद ईरान पहला मुस्लिम देश बनता है जो इजराइल को मान्यता देता है। और इस दौर में इजराइल और ईरान के रिश्ते बहुत ही मधुर होते हैं। दोनों देश के बीच में व्यापार, हथियार और बिजनेस इंटेलिजेंस का लेन देन होता है। और फिर आता है साल 1979, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है। मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार चली जाती है और आयतुल्ला खुमनई की सरकार बनती है। वहाँ के सर्वोच्च नेता खुमनई आज भी वहाँ की रूलिंग पार्टी में है। आयतुल्ला खुमानी सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता ही नहीं बनते हैं, बल्कि शिया मुसलमानों के धर्मगुरु भी माने जाते हैं। आयतुल्ला खुमानी का अधिकार मिडिल ईस्ट एशिया के 15 करोड़ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। यही दौर आता है जब ईरान कूटनीति से ज़्यादा धर्म को तवज्जो देता है, और आयतुल्ला खुमानी अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कह के पुकारते हैं। और यहीं से शुरू होती है प्रॉक्सी वार की, जहां पर ईरान ट्रिपल एच का सहारा लेता है। ट्रिपल एच मतलब लेबनान में हिजबुल्ला, फिलिस्तीन में हमास और यमन में हूती विद्रोही। ये सब मिलकर इजराइल के अगेंस्ट युद्ध लड़ते हैं, जहां पर ईरान इन्हें हथियार और पैसे की सप्लाई करता है। आइए जानते हैं वो 5 बड़े कारण जिसके कारण ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी है। पहला, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में लगा हुआ है। इजराइल का मानना है अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो जाते हैं तो वो सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित होगा। वहीं ईरान का कहना है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और साइंस डेवलपमेंट के लिए चलाया गया है। दूसरा मुख्य कारण है धार्मिक विचारधारा का। जहां इजराइल में यहूदी और क्रिश्चियन लोग रहते हैं, वहीं ईरान में शिया मुसलमान रहते हैं, और शिया मुसलमान यहूदी और क्रिश्चियंस को अपना जानी दुश्मन मानते हैं। तीसरा कारण है प्रॉक्सी वॉर। ईरान की प्रॉक्सी वॉर की वजह से लेबनान, फिलिस्तीन और यमन जैसे देश पहले ही इस युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं, और आने वाले समय में ये वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो सकता है। चौथा कारण है जियो लोकेशंस का। इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, जहां ईरान का प्लान है कि चारों तरफ से घेर कर उसका खात्मा किया जाए। और पांचवा और सबसे बड़ा कारण अमेरिका का रिसोर्स गेम है। एक कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी पर बिलीव किया जाए तो अमेरिका चाहता है कि ईरान के रिसोर्सेज पे उसका कब्जा हो। यह माना जाता है कि ईरान दुनिया के सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल कंट्रीज में एक है, जहां पर उसके पास लिथियम, यूरेनियम, सोना और लोहे के भंडार हैं। अमेरिका ईरान पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अधिकार चाहता है, जिसके कारण वह इजराइल और ईरान के युद्ध में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। आइए जानते हैं इस युद्ध की टाइमलाइन। 10 जून को ईरान इजराइल पर मिसाइल्स के द्वारा अटैक करता है, और 12 जून को इजराइल इस युद्ध का जवाब देता है, और मिसाइल्स के द्वारा बहुत सारे ईरान के कमांडर्स की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 14 जून को लेबनान से हिजबुल्ला 70 रॉकेट्स को इजराइल पर दाग देता है, जिसके कारण इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 18 जून को अमेरिका आधिकारिक बयान देता है और इजराइल की तरफ खड़ा हो जाता है, और अपने 3 वॉरशिप्स को ईरान के नज़दीक प्लान कर देता है। 19 जून को चाइना और रसिया भी इस युद्ध में कूदते हैं और आधिकारिक बयान देते हैं, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हुए अमेरिका और इजराइल को धमकाते हैं। 22 जून को अमेरिका इस युद्ध में एंटर करता है और ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर्स पर अटैक कर देता है।
और यह डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में भी बताते हैं। यूएस, चाइना और रशिया जैसी महाशक्तियों के आने से इस युद्ध को सीधा सीधा तीसरे विश्व युद्ध का आगाज माना जा रहा है, जैसा कि बाइबल में प्रेडिक्ट किया गया था। दोस्तों, तो आप क्या सोचते हैं, क्या यह युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है? कमेंट करें अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में, और फॉर मोर इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब आइकन्स ऑफ द अर्थ। धन्यवाद।